इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। देखो खून बहना बंद हो गया। इस पे लगा दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो। बैंडेज दूं? नहीं, ये सब रहने दो। स्ट्रिप लगा दिए, काफी है। ये हुआ कैसे? बुलंद ने फोन किया था, वो फार्म पर बोर हो गया है। उसने कहा कि वो घर लौटना चाहता है। मैं चाहता था कि वो कुछ दिन वहाँ और कयाम करे। पहले तो वो मान गया, मगर अब जिद कर रहा है। वो तकरीबन रोने लगा था। मेरा जहन उसी की तरफ था। बस जरा ध्यान बटा और चीनी फिसल कर लग गई। तो उनको बुला लें? हाँ, चाहे तो आ जाए। मैंने उनको आने का कह दिया है। क्या आ रहे वो लोग? हाँ, शायद वो लोग शाम तक आ जाएंगे। बशीर उनको पिक कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है, मैं चेंज कर लूं। गुड मॉर्निंग मम्मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। आप क्या कर रही हैं? मैं मसाज करवा रही थी। मेरा फरीदुन कैसा है? डोरक ठीक है, मगर मेरी तबीयत सेट नहीं। मेरे पेट में काफी पेन है। मैं इस हवाले से कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती। ओके ठीक है। बताना ये है कि निहात ने मुलाजमत छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया है। यकीनन आपको खुशी हुई होगी। अब उसे अकल आई है। उसका ख्याल है कि यही फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर उसने ये भी कह दिया है कि वो भी शेयर का मालिक बनना नहीं चाहता। क्या वो क्रेजी है? आई एम सो सॉरी। वो क्या बेवकूफ़ी करने जा रहा है? उसे ये पेशकश चांदी की ट्रे में सजा कर दी जा रही है जिसका वो ख्वाब भी नहीं देख सकता, और वो है कि इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि काफी कबलस वक्त है। वो मुसलसल अपनी जॉब में महारत चाहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी? हो सकता है सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो। उसने सोचा इस तरह दिखावा किया जाए। क्यों? ओ मम्मी, क्या कोई इस कदर भोला हो सकता है पैकर? प्लीज ऐसा मत सोचो खुदा के लिए। वो बहुत ज्यादा चालाक है, हम सबसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मैं समझती हूँ कि वो बहुत एहतियात से कदम उठा रहा है ताकि अदनान का भरोसा जीतकर अपना तुर्क काट खेले। इन बिजनेस की बातों को छोड़ें और ये बताएं कि वहाँ के हालात अब कैसे हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेवन। मैं पैकर से बात कर रही हूँ। उसे सलाम और प्यार देना। वो तुम्हें हाय कह रही है और प्यार भी दे रही है। ओके डियर, हम बाद में बात करेंगे। ओके, मैं बाद में कॉल करूँगी। आज क्या करना है? सच तो ये है कि मैं लंदन से उकता गई हूँ। तो फिर क्या इरादा है? पेरिस चले? क्या भीतर ने नहीं कहा कि हम लोग सफर जारी रखें? तो फिर चलो। तुम्हारा रवैया काफी बदला हुआ है। हमें हर हाल में खुश ही रहना चाहिए। ओके, तो फिर खुश रहो। तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू डार्लिंग। कैसी हो तुम? पहले की तरह जी मत ला रहा है। फिर से सब कुछ शुरू हो गया है। जाओ जाकर रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। हर्बल टी लोगी? कुछ और चाहिए या फिर
वॉक करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। तुम देर मत करो, जाओ। गुड मॉर्निंग। वेलकम। ओह वेलकम। थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई। प्लीज अंदर आइए। तुम्हारा चेहरा तो सफेद हो रहा है। पेन है मेरे, तबीयत सेट नहीं। इलाही रहम। आज मेरा पोता कैसा है? आजो दादी के पास, आजो आजो। तुमने इसके फीचर बनाए? मैडम। अच्छा हुआ मॉम आप आ गई। शुक्रिया बेटा। हिल्मी अनकरा में है। चुप ना, बोर हो रही थी तो पोते के पास आ गई। अच्छा किया आपने आके। लेकिन डैड अनकरा क्यों गए हैं? नीलामी के बाद उनको रकम की जरूरत भी है ना। अब क्योंकि मेरी मॉम आ गई है और अब मैं सुकून से काम पे जा सकता हूँ। क्यों जा सकता हूँ ना? तुम जाओ डियर, मैं हूं ना, इन दोनों का ख्याल रखूंगी। मैं चेंज करके आता हूँ। मेरा प्यारा, मेरा गुड्डा। ओ, मैं इसके साथ होती हूँ ना तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। मुझे घुटन होती है पैकर। हिल्मी का कारोबार हम सबको मुतासिर कर रहा है। घर में हर वक्त का तनाव और दबाव। बहुत परेशान हूँ। इनके और निहात के दरमियान पहले ही कशीदगी है और अब मिस्टर अदनान ने भी मदाखलत शुरू कर दी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप ठीक कह रही हैं। मैं खुद भी बहुत अपसेट हूँ, मगर कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। आई एम सो सॉरी। जानती हूँ। मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। तुम बैठो, मैं बना लूंगी। अरे नहीं, कॉफी की खुशबू परेशान नहीं करती। तुम्हें अफसोस हो रहा है ना? क्या मतलब? तुम अफसरदा हो और शायद अंदर ही अंदर कोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है, शायद अफसोस तुम्हें हो रहा है। हाँ, जिंदगी की तरफ लौट आओ। मौसम बहुत अच्छा है, हमें घर में नहीं बैठना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या आज आप बाहर नहीं जा रहे? नहीं, गोल्फ खेलने चलते हैं। एलिफ को कॉल करो, हम सब साथ रहेंगे। उसके बाद खाना भी खाएंगे। ओके, चलते हैं। बहलुल चलो, तुम फोन करो। आपका हाथ इस हालत में है? हाथ को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। देखो, आर यू श्योर? आज मैं तुम्हारे डैड के गोल्फ सेट से खेलना चाहता हूँ। वो तो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ, मुझे खुशी होगी। तो फिर तैयारी करो। बहलुल, लिबास तब्दील कर लो, जीन्स वगैरह मत पहनना। मैं पहली दफा थोड़ी जा रहा हूँ। मैं गोल्फ सेट निकाल लेता हूँ। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? क्या? सोच लो, क्या तुम में ये सब कुछ करने की हिम्मत है? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देने का फायदा होगा? तुम बताओ। पीटर, क्या तुम मेरी तरफ आओगी? चमेली, जरा इधर आओ। अब ये सब छोड़ दो। आप ही ने तो गिराज साफ करने को कहा। ये बाद में कर लेना। गार्डन में मजदूर भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, कुछ खिदमत करो उनकी। चाय बनाओ। अपनी माँ से कहो कि खाने के लिए कुछ बना ले। माँ तो नहीं है, वो नसरीन बाजी के साथ शॉपिंग करने गई हैं। तो फिर हमें ही कुछ करना होगा। आओ मिलकर कुछ तैयार करते हैं। मेड मुजाहिल और बुलैन आ जा रहे हैं।
बशीर इनको आज लेने जाएगा। हमें इसी मुनासबत से शाम का खाना तैयार करना होगा। इन मजदूरों का काम आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, पता नहीं कितनी देर और लगेगी। सफेद पनीर 2 कैन चाहिए। ओके मैडम, मैं ये सब 1 घंटे में भिजवा दूंगा। गुड डे, ख्याल रखना। शुक्रिया, गुड डे। हमें मसाला भी तो खरीदना है। आओ पहले हम सब्जी खरीदते हैं। डॉक्टर के पास ना जाएं, रिजा के पास आए। ये फास्फोरस से भरपूर मछली है, मेरी बात मानो। इस मछली को खाने से आदमी तंदुरुस्त रहता है, इसलिए मैं भी शौक से खाता हूँ। खुश आमदीद। आइए, आ जाइए ना। वाह वाह वाह, आप यहाँ, मेहरबानी आप आई। आप कैसी हैं? इस जगह आपको देखना एजाज की बात है। मुझे नहीं पता खरीदना चाहिए या नहीं। आ जाता हूँ बस कभी कभी। असल में ये मेरे कजन का स्टोर है, वो अपने आबाई शहर गया है, तो उसकी जगह मैं यहाँ हूँ। छोड़ो, रहने दो। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए, आपसे कुछ बातें करते हैं। मैंने तो पहली मर्तबा तुम्हें यहाँ देखा है। हाँ, पूछना चाह रहा था कैसी गुजर रही है। बहुत अच्छी बात है, खुदा हाफिज। हाँ, जरूर जाइए। लेकिन आप हमारी मार्केट आई हैं तो चाय तो पीना ही पड़ेगी। आइए ना। शुक्रिया, मगर हमें चलना है। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाय तो पीना ही पड़ेगी। मैंने स्टूल लगा दिए हैं, आप बराए मेहरबानी बैठिए। आइए ना। राजा 3 कप चाय ले आओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। तो तुम तैयार हो? क्या एलिफ वहां जाएगी? जी, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो क्लब में मिलते हैं, देर मत करना। बीटर, तुम ठीक हो? तुम्हारा मूड नहीं है तो प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। हाँ, बच्चों के आने से पहले हमें आ जाना चाहिए। जरूर। मदमुज़ेल भी वापस आ रही हैं। आप उस रात को याद करेंगे जब आप उन्हें देख रहे थे। ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया है, इसे भूल जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ जब वो लोग आए तो कोई नाखुशगवार बात हो। ऑफ कोर्स, मगर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया। भीतर क्या हो रहा है ये? मैं खुद को माफ नहीं कर सकती हूँ। मैं ना चाहते हुए भी फजूल बातें करने लगती हूँ, आपको हर्ट करने लगती हूँ। गॉड, जब तुम इस तरह की बातें करती हो तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपके काबिल नहीं होता। ये क्या बात हुई? ऐसा ही है। मैं तुमसे इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता हूं। तुम्हारे आसाब जवाब दे गए हैं। चलो, हमें यहां से जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए। चलो उठो भीतर। आई लव यू। अच्छा चलें। चलो, सबको छोड़ के हम चले जाते हैं बहुत दूर। जब मैं अदनान की बाहों में होती हूँ तो मेरा दिल और दिमाग सिर्फ तुम्हारे साथ होता है। एक बार सोच लो, तुम में इतनी हिम्मत है, सब कुछ छोड़ के मुझे क्या मिलेगा बताओ? मैंने उससे कहा कि मैं सिंगल हूँ, मैं तो कहीं भी वक्त गुजार लूंगा। तुम आराम से जाओ और अपने बच्चों से मिल आओ। बच्चों से मिलना भी बहुत जरूरी है ना।
मैंने अच्छा किया ना मैडम। अरे मैं तो भूल ही गया, आप कुछ खाएंगी क्या? नहीं भाई, चाय भी मुश्किल पी रहे हैं। मुझे भी नहीं चाहिए। घर में सब ठीक है ना? सुलेमान अंकल कैसे हैं? वो ठीक हैं। और मेरा अखरोटी बालों वाला आर्टिस्ट, वो नौजवान बंदा कैसा है? अच्छा, वो मिस्टर बहलूल, वो भी ठीक है। क्या जबरदस्त बंदा है यार। उसने हमारी कश्ती के अड्डे पर ड्रिंक किया और बेहद शोर मचाने लगा। वो बेहद प्यार करता है किसी से। उसने कहा कि वो किसी को बहुत चाहता है। उस दिन सुलेमान अंकल जब मुझे डांट रहे थे तो वो भी वहां मौजूद थी। मैंने उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो, वो तो तुम्हारे घर में है। उस दिन मिस सैलफ तो घर पे नहीं थी। हाँ, जिसे तुमने देखा वो घर की मालकन है, बहलूल की कजन है, सीधे बाल और हल्के रंग की आंखों वाली। वो नहीं, उसके बाल लहरिएदार हैं, वो लंबी और स्टाइलिश है। तुम मिस बीतर की बात कर रहे हो? शायद बीतर नाम है। हाँ, वो बहलूल की आंटी है और मिस्टर अदनान की बीवी। ओ मेरे खुदा, मैं तो ये समझा था कि वो उसकी मंगेतर है। वो हमारे शेड में लेकर आया तो मुझे पता चला। मैं ये समझा वो उसकी मंगेतर है। शायद मैंने गलत समझा। कुछ तो गड़बड़ है यार, शायद दिमाग खराब है मेरा। आओ। आराम से, जल्दी मत करना। आराम से पीछे की तरफ ऐसे क्लब को लेकर जोर से मारो। ठीक है, समझ गई हो ना एलफ? ऐसे, शाबाश। तुम्हारी खामोशी मुझे नर्वस कर देती है। तुम इस तरह कर रहे हो जैसे कि मैं तुम पे जोर दे रही हूँ। अंकल हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ओके, मगर कुछ तो बोलो। हम यहाँ से चले जाएंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। मुझे भी लगता है। बहुत अच्छे, तुम खेलो। हाँ भाई, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? ठीक है। एलिफ को प्रैक्टिस करने दो, उसके बाद तुम आओगे। ठीक है, जाइए आप, हम शुरू करते हैं। जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं। जल्दी यूज़ टू हो जाओगी। ओह मिस्टर अदनान, कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हो आप? आप कैसी है मैडम? हेलो। काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, मैंने ब्रेक लिया था। ओके, फिर मिलते हैं। यहाँ भी बिजनेस शुरू हो गया। ये महज खेल नहीं है, खेल के अलावा ये जिंदगी का रास्ता भी है। गोल्फ सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। माहौल बहुत अच्छा है। क्या तुम भी यहाँ के मेंबर हो? नहीं, अंकल हैं। शादी के बाद यहाँ के मेंबर बनेंगे। बहलूल, सुन लिया, बन जाएंगे। हम अपना वीकेंड यहाँ गुजारेंगे। बच्चों के लिए जबरदस्त है ना? मैं बच्चों को ले आया करूंगी। तुम्हें पसंद नहीं होगा तो वो घर पे रहेंगे। देखा, हम हल्दी भूल गए। उस शख्स ने हमें कंफ्यूज कर दिया। हमारा सारा वक्त जाया कर दिया उसने। ऐसा मत कहिए, किसी को बुरा लगेगा। मिसेस शाइस्ता, इसे देखें, ये फिर दोबारा से शुरू हो गई है। उसकी बातों का बुरा मत मानो। बशीर आया है शायद। ओह, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सबको हाय। वेलकम मेरे बच्चे। हम समझ रहे थे आप लोग शाम को आएंगे। बुलंद मजीद रुकने पर तैयार ही नहीं था। जैसे ही बशीर आया हम वहाँ से रवाना हो गए।
अरे आराम से। मैं फार्म हाउस पे बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तुमने हमें मिस किया वहाँ? जाहिर सी बात है। तो घर की तरह कोई और जगह नहीं है। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारे बगैर बोर हो गए थे। चलो आओ। चमेली तुम बैग अंदर ले आओ। आपकी छुट्टी तो लगता है जैसे जाया ही हो गई। मिसेस अरसन कैसी है? ठीक है, और आप सबको हेलो कह रही हैं। शुक्रिया। डैडी अक्सर घर पे होते हैं, उन्होंने हमें वेलकम नहीं किया। क्या उन्हें नहीं पता हम आ गए? तो कोई बात नहीं। अब देखें मदमुज़ेल, उनको आज ही का दिन मिला था गोल्फ खेलने के लिए। जब मेरा पाँव ठीक हो जाएगा तो डैडी मुझे वहाँ नहीं लेके जाएंगे। अपने डैड के बारे में ऐसा मत कहो बुलैन। काश डैडी रुकते और मेरा इंतजार करते। वो सब लोग तो गोल्फ खेलने के लिए गए हैं। अरे मुझे अपना बैग तो लेने दो। ये लीजिए। हाँ लाओ, मुझे दे दो। मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार करती हूँ। ओके चलो आओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। आपकी आमद से खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बैग खाली करने में मैं आपकी मदद करूँ? नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं थैंक यू। अरे हाँ, आज सुबह हमने मिसेस फिरदौस से बात की, खुश लग रही थी। जी, मेरी भी बात हुई थी। इनकी छुट्टी ज़बरदस्त है, मगर मुझे लगता है कि वो बोर हो गई हैं। वीकेंड तक वापस आ जाएंगी। अब क्या करोगे? अच्छा एक बात तो बताओ, क्या मिस निहाल को लेने के लिए तुम जाओगे? नहीं, मैं फार्म हाउस पे था तो पहले उसे घर छोड़ देगी, उनके साथ ही वो आ जाएगी। ओह, काफी तब्दीली आ गई है, तुम तो बदल गए हो। अच्छा बशीर, जी कहिए। क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेलना चाहते हो? हम अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम करने दो। यार प्लीज बशीर, घर में कोई भी नहीं है। यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझे वापस फार्म हाउस ले जाना पड़ेगा। प्लीज। हाँ ठीक है, हम क्या खेलेंगे? पता नहीं, शायद उधर गोल्फ खेलें। तुमने बैकस्पिन देखी? बहुत अच्छी थी। बहलूल भी आ रहा है। अलिफ को ये जगह पसंद आई। अच्छा, तुमने कुछ सीखा अलिफ? बहलूल है ना, जब नहीं कर पाती हूँ तो गुस्सा करता है। बहुत बुरा खेलती है ये, बहुत बुरा। क्या मैं बताऊं इसने कैसे सीखा था? हाँ, बहलूल ने तो बहुत आसानी से सीख लिया था। तुम्हारी सोच है, इतनी आसानी से भी नहीं। आओ, गोल्फ की सबसे अच्छी बात हरी हरी घास पर चलना है। चलो आओ, यहाँ आओ मेरे साथ। जाओ जाओ, मुझे देखने दो कि वो जो तनकीद करता है दुरुस्त है कि नहीं। तुम बात कब करोगी? मुझे नहीं पता। कहोगी क्या? कैसे कहोगी? मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या कहोगे अलिफ से? वही सब
कि सब कुछ खत्म हो चुका है शायद बहुत आसानी से कह दूं। मुझे लगता है कि मैं अदनान से डायरेक्टली बात नहीं कर सकूंगी। जाने के बाद कॉल कर दूंगी। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तब क्या होगा? तेजी मत दिखाओ, पहले सोचेंगे फिर अमल करेंगे। क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? तुम अपने पीछे सब कुछ छोड़ दोगी? बात के हालात मुश्किल हो सकते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें पता है मैं अंकल की तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं। मैंने अदनान से उनकी पावर की वजह से शादी नहीं की थी। हमें नहीं पता आने वाला वक्त क्या करे। हर तरह के हालात के लिए तैयार है ना। वो हालात इतने बुरे नहीं होंगे जैसा कि इस घर में रहना लग रहा है। ठीक है, क्या तुम ये सब कुछ कर सकते हो? क्या तुम अदनान के असर से बाहर निकल सकते हो? उनके असर से निकलना मुश्किल नहीं है, जितना कि उनसे कतई तौर पे कोई भी ताल्लुक खत्म करना। और अगर हम आज ही ये कर लें तो? मैं अंकल की सपोर्ट के बगैर भी जिंदा रह सकता हूं। मैं अपने ओन पे लाइफ गुजार सकता हूं। यू डोंट वरी। तुम्हारा लाइफस्टाइल मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है कोई बड़ी प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन कोशिश अपनी जरूर करता रहूंगा। ये सब जरूरी नहीं है मेरे लिए। ये बात हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इस पर सोचेंगे। तुम फिक्र मत करो सिस्टर एलिफ, मेरा पाँव ठीक हो गया तो मैं तुम्हें गोल्फ सिखा दूंगा। मैं वादा करता हूँ। जैसे तुमको बड़ा आता है। हाँ, मुझे आता है। बताइए ना डैडी, मैं अच्छा खेलता हूँ ना? हाँ, तुम अच्छा खेलते हो। मैं सुपर हूँ। हाँ बिल्कुल सुपर। तुम डैडी को झूठ बोलने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों लुझ रही हो सिस्टर? शायद मेरे घर आते ही तुम्हारी बातचात खत्म हो गई है। जाहिर है तुम दोनों ने एक दूसरे को मिस किया है। अगर मैं कहूँ कि मैंने मिस नहीं किया तो ये सच नहीं होगा, लेकिन सच कहूंगी तो फैल जाएगा। तुमने मुझे कब लाड करते हुए देखा, बताओ तो सही। हर वक्त। ठीक है, कल मैं वापस फार्म हाउस चला जाऊंगा। भीतर क्यों नहीं आई है? वो किचन की तरफ गई हैं। वो खानों की देखभाल करना चाहती हैं। वो खाने की चेकिंग करती हैं ताकि मुझे सही खाना मिले। यस। ओह, मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज अंदर आइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मैं अपनी माँ की हालत के बारे में नहीं जान सकी थी। मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है ये भी। मिसेस फिरदौस भी यही चाहती थी। मैंने वादा किया था कि किसी को नहीं बताऊंगी, मगर पूरा नहीं कर सकी। आप ये मत कहें कि आप जानती हैं, ये बात मुझे बहुत परेशान कर देती है। मैं आपकी मशकूर हूँ कि किसी को बताए बगैर आपने मसला हल कर लिया। ऐसा भी नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और बस। आपके अमल ने मेरा एतमाद और बढ़ा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए ना हमारे साथ बैठे, बेशक खाइएगा नहीं। आप अपनी किताब बाद में पढ़ लीजिएगा ना। चले प्लीज़। मैं अपनी बुक पढ़ रही थी ज़रा। अरे चले ना, बाहर चल के बैठे, बाद में पढ़ लीजिएगा। लाएं या मुझे दें? अब आइए। ओके, चलिए।
जब मैं फार्म हाउस में था तो मैगजीन में मैंने आपको शैम्पू के इश्तहार में देखा। ओह, वो मैगजीन तो बहुत पुराना था। तस्वीर बहुत खूबसूरत जगह पे ली गई थी। कहाँ है ये? ये किसी जजीरे की है, मगर मैं वहाँ गई नहीं थी। ये कंप्यूटर का कमाल है। हाँ, शायद हनीमून पर जाऊं। मुझे अब ऐसा लगता है कि शादी का वक्त करीब आता जा रहा है। बहलूल की ग्रेजुएशन के बाद हमारी शादी हो जाएगी। पता नहीं वो कब ग्रेजुएशन करे। वो ज्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी से बाहर ही रहता है। अरे मदमुज़ेल आ गई। ये खाना खा चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा कि हमारे साथ आके बैठे तो बस आ गए। बॉन एपेटीट। हाँ, ये बहुत लजीज है। खुदा तुम्हारे हाथों को सलामत रखे सुलेमान। अच्छा चमेली, ऊपर जाओ मेरी बच्ची। उसे अपना लंच खत्म करने दो सुलेमान। ठीक है। एक दूसरे को ना देखो, फोन उठाओ जल्दी से। चलो प्लीज देख लो। हिलना ही नहीं चाहते अपनी जगह से। हेलो, गुड इवनिंग मोहतरमा, क्या ये अदनान साहब का घर है? जी हाँ। क्या मैं नसरीन से बात कर सकता हूँ प्लीज? जरूर। आप कौन? मैं रजा कप्तान नसरीन से बात करना चाहता हूँ। कैप्टन रजा मिस नसरीन से बात करना चाहते हैं। मुझसे? वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पता नहीं क्या कहेगा। फोन मुझे दो। लो। हेलो। सुलेमान अंकल है ना आप? ये मैं हूँ। तुम ये बताओ नसरीन से क्या कहना चाहते हो? क्या वह नसरीन है? तुम क्या चाहते हो पहले मुझे बताओ। मुझे ये पूछना था, कोई गलती से मेरे स्टोर पर अपना सेल फोन भूल गया है और मुझे लगा उनका ही है। नसरीन के पास सेल फोन नहीं है। क्या कह रहे हैं? आजकल तो हर किसी के पास सेल फोन है। छोटे से छोटे बच्चे के पास सेल फोन है। रजा, उसके पास फोन नहीं है। वो जो भी है, जिसका भी होगा आ जाएगा। आपको तंग करने की माजरत। खुदा हाफिज। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। इससे बात करो। इसे उसकी जगह पे रख दो। क्या चाहता है वो? डंडे। कोई उसके स्टोर में सेल फोन भूल गया है। वो पूछ रहा था कि नसरीन का तो नहीं है। आखिर हमसे क्यों पूछ रहा है वो? पागल हो गया है। मेरा ख्याल है अब आप भी एक मोबाइल फोन ले ले। दो मिनट, मैं इसे रख कर आती हूँ। बशीर जरा देखना, कोई आया है। फिर मेहमान आ गए। कौन आया होगा? मिसेस फिरदौस आई हैं। मिसेस फिरदौस आई हैं। व्हाट? कोई गड़बड़ ना हो। वेलकम। थैंक यू। मिसेस फिरदौस। हेलो कातिया। किस कदर जबरदस्त सरप्राइज है। खुश आमदीद। क्या घर में कोई नहीं है? खाना खा रहे हैं। इनको भी खुशी होगी। आइए प्लीज। आपने अच्छा किया, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। एक अच्छी खबर है, मोरनी वापस आ गई। क्यों? मुझे क्या पता, कितना सुकून था यहाँ। मुबारक हो, अब वो यहाँ बैठेगी। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है? बुलंद के इम्तिहानात 13 जून से।
और मेरे इम्तिहान 14 जून को ख़त्म होंगे। 15 जून को हम आज़ाद होंगे। जी नहीं, मेरी प्रॉम का क्या होगा? हाँ, वो 18 जून को होगा ना। उसके बाद मैं भी छुट्टियों पर चली जाऊंगी। क्या हम साथ साथ छुट्टियां नहीं मना सकते? इस साल नहीं। सरप्राइज। कैसे हैं आप लोग? अरे आप कैसे मम्मी? क्या जबरदस्त सरप्राइज है। कैसे हैं मिस्टर अदनान? ओह डियर निहाल, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, एलिफ भी यही है। वेलकम। कैसी हो? और बेलुल तुम? मैं यही सोचा था कि मेरी दिल की धड़कन एकदम से कैसे बढ़ गई। खुशामदीद। हम लोगों ने सुबह ही तो बात की थी। हाँ मैं जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई रुकावट नहीं हुई होगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं। बस मैं बहुत बोर हो गई थी। वो दरअसल मैं और सेवल पेरिस जा रहे थे। एयरपोर्ट पर देखा कि एक फ्लाइट इस्तांबुल जाने वाली है, तो मैंने सेवल से कहा चाओ। फ्लाइट पकड़ी और इस्तांबुल आ गई। बहुत अच्छा किया, लेकिन बता के आती तो और अच्छा होता। बस बहुत हो गया, अब हम लोग इधर उधर नहीं जा सकेंगे। मोरनी सफर के दौरान अपने परों की नुमाइश करती रही। सिविल को अल्लाह हाफिज। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मैंने अच्छा किया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। वापसी मुबारक। खुश आमदीद। वेलकम। लकी टू कम बैक। गुज़िश्ता रात जब तुमने मुझे कॉल की तो मैं बहुत खुश थी। मगर मैंने तो आपको नींद से जगा दिया था। क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपके बगैर तो ये जगह बहुत बोर हो गई थी। भीतर जरा इस बॉक्स को तो खोलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदा है। थैंक यू। ये भी तुम्हारे लिए। ये कहाँ से आया? हम साथ साथ सवारी करते थे। तुम बहुत छोटी थी उस वक्त। एक बार तुमने मुझसे कहा, मेरे पास बचपन की खुशगवार यादें नहीं हैं, मगर तुम्हारे पास थी राइट भीतर। कम ऑन मम्मी। अच्छा दूसरी चीजें देखो, मैं पैकर को कॉल करती हूँ। Whether I might at some stage स्टॉप इट, एक afford a मिनट। house of my own in the country. मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो, कैसी है मम्मी आप? आप पेरिस पहुंच गई? नहीं, मैं तो और करीब आ गई हूँ। कहाँ? बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब। फिरूदून और तुमसे मिलने आऊंगी। ओह, क्या आप वापस आ गई हैं? हाँ, तुम लोगों की याद आई और मैं प्लेन पकड़कर आ गई। बहुत अच्छा किया। मगर हॉलीडेज क्या काफी थी? हॉलीडेज नहीं पैकर, सेवल। ऐसा ही लगता है। जो भी हो, सुबह आओ फिर बातें करेंगे। ओके, मैं आ जाऊंगी। निहात को सलाम। निहात ने भी हाय कहा है।
बहुत सारा प्यार, कल मिलते हैं, बाय बाय। वो वापस आ गई हैं। बहुत मुबारक हो। तंज कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, यही कि हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा था, मगर अब वो हमारे बीच। मेरी खुशियों को खराब मत करो। मैं मजाक कर रहा था डार्लिंग। Mama and I want you to be happy. We will announce your engagement. And you can marry with our blessing and our love. सब बहुत शानदार है मम्मी। मैं इनको ऊपर भिजवा दूंगी। आपने अपने लिए क्या लिया? थोड़ा बहुत। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारी नाक पर आंसू का कतरा है। क्या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ हुआ? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। असल में मम्मी मुझे एक हॉलिडे चाहिए, एक तवील हॉलिडे। तो अदनान से कहो ना तुम्हें कहीं ले जाए, एक तवील हॉलिडे पर। ठीक है। भेलूल आज एलिफ के पास नहीं गया? कल उसके पास शायद कोई काम है। गैराज में ले जाऊं या यहीं रहने दूं? गैराज में कर दो, अब कहीं नहीं जाना मुझे। गुड इवनिंग मदमोज़ेल। गुड इवनिंग बेहलूल। लग रहा है आज सब जल्दी सो गए। अदनान साहब बच्चों के साथ हैं। वाकई में? मैंने फिर टक्कर मार दी। अगर आप इसी तरह ड्राइविंग करते रहे तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। मदमोज़ेल अपना हॉलिडे हमसे अलग क्यों मना रही हैं डैडी? क्योंकि उनकी अपनी भी एक जिंदगी है। और आप क्या चाहते हैं? उनके कहने से पहले मैंने ऐसा कहा था। अब आप आराम करें, थक गई होंगी ना? कुछ देर और रुक जाओ ना। नहीं, मुझे बच्चों के पास भी जाना चाहिए, अभी तो आए 2 घंटे पहले। ओके ठीक है, गुड नाइट। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुमने अलिफ से कोई बात की? नहीं, हम कोई बात नहीं करते, बस यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं, मैं आज रात अदनान से ब्रेकअप की बात करूंगी।
क्या? इसके बाद मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी, कुछ दिनों बाद तुम भी आ जाना। तो इंतजार किस बात का? लेट्स डू इट। ठीक कहते हो। वापस आना, कल मैच है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। निहाल सो गई है, बुलंद अभी भी जाग रहा है। तो फिर मैं ऊपर नहीं जाती। ए, बहलूल भी आ गया। एलिफ को छोड़ के इधर आ गया। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। ओके डियर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुड नाइट। कुछ पीना चाहते हो? नहीं, मुझे सोने जाना है। बहलूल, आने वाले दिनों में तुम्हारे स्कूल की पोजीशन क्या है? थोड़े दिनों में फाइनल्स हैं। 1-2 दिन के लिए मैं बीतर के साथ कहीं जाना चाहता हूं। मुझे लगता है उसे तफरीह की जरूरत है। मुझे खुशी होगी अगर इस दौरान तुम काम में दिलचस्पी लो। जरूर जरूर। शाबाश। चलो, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने मदमोज़ेल के लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नर्वस लग रही हो। आपको ऐसा लग रहा है? मैं समझता हूं कि 2 दिन का हॉलिडे हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों? हम लोग चंद दिन सबसे अलग रहेंगे। मैंने बहलूल से बात की है और कुछ इतना जरूरी काम भी नहीं है। क्या तुम मेरे इस आइडिया से इत्तेफाक करती हो? खामोश क्यों भीतर? मुझे ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अदनान। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे और दबाने की कोशिश मत करें। आप मुझे वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे कि आप देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? छोड़ दे मुझे। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे ब्रेकअप चाहिए। क्यों? मैं मदमोज़ेल के साथ आपके ताल्लुक को नहीं भूल पा रही। फिर वही बातें कर रही हो भीतर। क्यों तुम इसे बढ़ा रही हो? मैं आपकी उन आंखों को नहीं भूल सक रही हूँ अदनान। माय डियर, हम इस पर बात कर चुके हैं। खुद को समझाने में नाकाम हूं मैं। आप मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे कह रहे हो कि कौन हो तुम, और अब आपको मुझसे एक बच्चा भी चाहिए। अब मैं समझा इन सब बातों की वजह। सारी तल्ख कलामी की वजह बच्चा चाहना है। नहीं, मैं समझता हूँ। हम इस पर मुहज़्ज़बाना अंदाज में भी बात कर सकते हैं। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं दबाव नहीं डालूंगा। हर मसले पे ब्रेकअप की बात। आप मुझे समझ ही नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया और समझ भी नहीं पाऊंगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? I love you। तो फिर ये सब क्यों? अब इस बचपने को छोड़ो। जब बात बहस में तब्दील होने लगे तो चुप हो जाना चाहिए। बहुत हो गया। मेरे सब्र की भी एक हद है। गुड नाइट सर। क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान गुस्से में पहले नीचे आए और फिर बाहर चले गए हैं। जरा देखो तो, वो बाहर चले गए हैं।
शायद वो वर्कशॉप में गए हैं। ओके ठीक है। गुड नाइट। बहलूल, क्या हो गया? पागल हो गई तुम? प्लीज हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ओके। अगर तुम नहीं आए मैं तब भी चली जाऊंगी। तुम नहीं आई से तुम्हारा क्या मतलब? मगर हम ये करेंगे कैसे? मैं नेट के जरिए कुछ सेट कर लूंगा, टिकट वगैरह। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। एक मिनट। भीतर। जाओ। तुमने मुझे डरा दिया। क्या हुआ? मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी। मैं बच्चों के कमरे में गुड नाइट कहने गई थी मगर वो सो गए। क्या तुमने अदनान से झगड़ा किया? नहीं। वो गुस्से में बाहर गए हैं। काम के हवाले से उनके पास कोई फोन आया था, इसी वजह से गुस्से में आ गए थे। ओके, गुड नाइट। मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट। आप पछता रहे हैं। आपको ये पछतावा है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। मगर तुम इसकी खुशबू और अहमियत को कम कर रही हो। शायद हमने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फासला बढ़ता जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हमारा ब्रेकअप हो जाना चाहिए। मुझे पता है कि इससे आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो क्या वो तुम्हारा फैसला नहीं था भीतर? क्या तुम पछता रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शादी भी की और मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से आपके साथ नहीं चल सकती। तुम फजूल की बातें कर रही हो।
मैं बहुत मुश्किल में हूं, कुछ अकल और समझ की बातें करो। क्या एक दूसरे से अलग हो जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा? मैंने संजीदगी से ब्रेकअप का कहा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। गुड बाय। मैं समझती हूँ कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया था। चले जाने से मसला और भी पेचीदा और गंभीर हो जाएगा। ये 2 दिन गुजर नहीं पाएंगे। अब कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं करेंगे? मजीद नहीं। आई लव यू। लव यू टू। अदनान, काश कि मैं वो बीतर होती जिसे आप देखना चाहते थे। मैं आपको पहली मुलाकात से ही चाहती हूँ। ये झूठ नहीं है, कसम से कहती हूँ। मैं अब भी आपको चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों, मगर अब ये सब कुछ मुझे बुरा लगने लगा है। मैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी हूँ। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये पहला मौका है कि मैंने अपने आप को आग पे चलते हुए महसूस किया है। मैं हर तरह से मुतमईन होकर जीना चाहती हूँ। मैंने आपको और खुद को जंजीरों में बांध लिया है। मैं आपको और आपके बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहती अदनान। आई एम सॉरी अदनान। मैं अभी सब कुछ और नहीं कर सकती। मेरा खुद पे इख्तियार नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो सही तरीके से। अब मज़ीद डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बस आई एम सॉरी। आई विल ऑलवेज लव यू। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है?
मुझे जाने भी नहीं दे रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। हुआ क्या है? मैं बोर हो रही हूँ। पूरी नींद सेहत के लिए अच्छी होती है, जल्दी सो जाया करो। वैसे बोर क्यों हो रही हो तुम? मेरे डैडी आज फिर वर्कशॉप में सोए। मोहतरमा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मगर इससे पहले कभी क्या ऐसा हुआ है? रात भर काम करने के बाद वो बहरहाल अपने ही बेड पर आकर सोते रहे हैं। साफ जाहिर है कि दोनों में फिर झगड़ा हुआ है। निहाल, मैं बहुत उदास हूँ। ये लोग कहाँ से आए हैं बहलूल? ये लोग हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गए? उनको मेरे डैड को अपसेट करने का कोई हक नहीं है। रोमा, समझ नहीं आता आखिर क्या प्रॉब्लम है। लोग मोहब्बत करने के बाद ही शादी करते हैं, राइट? तो फिर अब ये लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? क्या अब इनमें मोहब्बत नहीं रही? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या शादी ऐसी ही होती है बहलूल? अगर ऐसी होती है तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है।